हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। अरे दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज ये फिर से मेरा वीडियो स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही है। तो 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के बारे में डाल दिया है। ये मेरा 4th वीडियो है और जो पहले का 3 वीडियो मैंने डाला है उसमें हमने पाई चार्ट के बारे में चर्चा की है। हमने पाई चार्ट के क्वेश्चंस देखे थे कि अगर एग्जाम में पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करना है। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया था डिस्क्रिप्शन में पाई चार्ट के बारे में, ठीक है। तो अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं स्टैट्स का, और अब हम आज बार डायग्राम के बारे में देखेंगे जिसको हिंदी में हम दंड आरेख बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें 3-4 तरह के पूछे जाते हैं जो स्टैट्स के क्वेश्चन है, जिसमें पाई चार्ट से क्वेश्चन रहता है, बार डायग्राम से क्वेश्चन रहता है और साथ ही एक लाइन डायग्राम से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हमने पाई चार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया। अब आगे के जो 2-3 वीडियो आने वाले हैं उसमें हम बार डायग्राम के बारे में देखेंगे और हम अध्ययन करेंगे कि अगर बार डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये बार डायग्राम लिया है, ठीक है, और मैं एक बार क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बार डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके बेस पे, और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है एग्ज़ाम में। देखिए, नीचे एक ग्राफ दिया गया है और इसमें कुछ कंपनी है, यहाँ पे 5 कंपनी दिखाया गया है, ABCDNE, ठीक है। तो ये 5 कंपनियों में देखिए, ये 5 कंपनियां हैं ABCDNE। ये 5 कंपनियों का एक वर्ष में ना इनका जो भी आय हुआ है वो दिखाया गया। देखिए, यहाँ पे जो ब्लैंक दंड आरेख है, बार डायग्राम है, इससे आय दिखाया गया है, और जो लाइन्ड बार डायग्राम है ये देखिए, इससे दिखाया गया है व्यय, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, अगर लाभ निकालना है तो आपको आय माइनस व्यय करना है, ठीक है। तो इसी के बेस पे ये 5 कंपनियों का यहाँ पे आय और व्यय का ब्यौरा दिया गया है। देखिए, 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं, ABCDNE। देखिए, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी यहाँ पे आय व्यय दिखाया गया है ये करोड़ रुपए में है। देखिए, यहाँ पे ये सारे जो डाटा दिए गए हैं 0.51, 1.52, ये सारे करोड़ रुपए में है, ठीक है। तो इसी को आधार बना के अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसके बेस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया और फिर उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे जब हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के साथ साथ ही हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखिए, अब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, जो हमने पाई चार्ट में किया है। सबसे पहले हमने पाई चार्ट में भी आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो भी यहाँ पे आपके जो दंड आरेख दिया गया है, जो बार डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो भी डाटा दिया गया है ये सारे आपके प्राइमरी डाटा है, ठीक है। ये सारे के सारे प्राइमरी डाटा है और इसी प्राइमरी डाटा का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हम सेकेंडरी डाटा निकालने वाले हैं और एक चार्ट बनाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हमने वही काम किया है, एक हमने चार्ट फॉर्मुलेशन किया है और जो टेबल हमने बनाया इसमें हमने सारे कंपनी को यहाँ पे दिखा दिया है, कंपनी ABCDNE, ठीक है। और हमने क्या किया है, जो हमारे पास दंड आरेख था उसमें जो आय और व्यय दिया गया है उसको भी हमने यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म में डाल दिया है। और ये देखिए, ये एग्ज़ाम में आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अगर चाहें तो डायरेक्ट बार डायग्राम का यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गलती होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर आप एक भी बार डायग्राम को अच्छे से नहीं पढ़ पाए, और ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम टाइम का मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है हमारे लिए और काफ़ी प्रेशर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वैसे में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप टेबल बना लीजिए। टेबल में जो भी दंड आरेख में चार्ट्स दिए गए हैं या डेटा दिए गए हैं उसको आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में डाल लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो और डाटा आपके सामने रेडली अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया है। मैंने बार डायग्राम की मदद से जितने भी कंपनी थे ABCDNE, सारे कंपनी का आय यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है। और हमने इसका यहाँ पे जोड़ भी निकाल लिया, ये 17.25 करोड़ होता है। वैसे ही हमने सारे कंपनी का व्यय भी यहाँ पे दिखा दिया टेबुलेटेड फॉर्म में, ठीक है। और देखिए, कंपनी का आय और व्यय दिया गया है और लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था क्वेश्चन में ही, आप देख लीजिए एक बार, फिर से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, लाभ इज इक्वल टू आय माइनस व्यय। तो मैंने यही काम किया है, यहाँ पे मैंने
लाभ भी निकाल लिया है, ठीक है। तो लाभ इज इक्वल टू आय माइनस व्यय, ये सारे कंपनी के लिए मैंने किया है। आप करके भी देख सकते हैं, अगर 3.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 1.25 होगा। इसी तरह से 3.25 माइनस 3.5 तो ये माइनस 0.25 होगा, अर्थात यहाँ पे हानि हो रही है कंपनी को, ठीक है। ऐसे सारे का आप लाभ निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर अर्जित औसत आय कितनी है। तो देखिए मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, स्टैट्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको औसत, ठीक है, प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात, और साथ ही परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, ये 3 टॉपिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बुक आपके पास है, उससे ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आप चार्ट बना लेंगे, ठीक है, टेबल बना लेंगे, उसके बाद टेबल की मदद से काफ़ी आसानी से आप सारे स्टैट्स के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे जो डाटा हैं वो आपके सामने रेडली अवेलेबल होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुल आय मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कंपनी का 17.25 करोड़ है। और देखिए औसत निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 कंपनियाँ हैं, आप देख सकते हैं ABCDNE, तो हमें औसत निकालने के लिए बस सिंपली यही करना है कि टोटल जो आय है, कुल आय है 17.25 डिवाइडेड बाई 5 कर देना है, ये 3.45 आता है, और ये आपका औसत आय होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय कंपनी बी द्वारा किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है। देखिए कंपनी सी का व्यय यहाँ पे 2 करोड़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कंपनी सी का यहाँ पे व्यय है। और कंपनी बी का जो व्यय है वो 3.5 करोड़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं, कंपनी सी का व्यय, सॉरी कंपनी बी का व्यय 3.25 करोड़, ठीक है। अब अगर हम परसेंटेज निकालेंगे बी की तुलना में सी का प्रतिशत व्यय, तो ये देखिए 2 × 100 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये 57.14% आ जाएगा। देखिए ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, ये आप देख सकते हैं। अगर सी के द्वारा किया गया बी के द्वारा किए गए व्यय का कितना प्रतिशत निकालना है, तो आपको पहले क्या करना है, सी कंपनी का आय रखना है डिवाइडेड बाई 100 × 3.5, तो इस तरह से आपका ये आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी ई और कंपनी डी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ के बीच अंतर क्या है। देखिए तो ए कंपनी का जो प्रतिशत लाभ है आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ए कंपनी का आप लाभ देख लीजिए 1.25 करोड़ है, तो 1.25 × 100 डिवाइडेड बाई 3.5, ये देखिए जो आय है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये इसका प्रतिशत आय निकल जाएगा 35.71। इसी तरीके से कंपनी डी का प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो पहले आप कंपनी डी का लाभ देख लीजिए, 0.75 है, 0.75 × 100 डिवाइडेड बाई 4.25 करेंगे तो ये 17.64 आएगा। और प्रतिशत लाभ के बीच अंतर निकालना है, तो आप 35.71 माइनस 17.64 कर देंगे तो ये 18.07 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए, सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर किया गया कुल व्यय कितना है। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आप कुल व्यय यहाँ पे देख सकते हैं 13.75 करोड़, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, कंपनी ए और कंपनी सी द्वारा मिलकर अर्जित लाभ, ठीक है। फर्स्ट में क्या करना है, कंपनी ए और सी ने मिलकर कितना लाभ अर्जित किया, ठीक है। और दूसरा इसमें पार्ट है, कंपनी डी और कंपनी ई द्वारा मिलकर अर्जित लाभ का क्रमशः अनुपात निकालना है। तो देखिए ए कंपनी का लाभ यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं 1.25 करोड़। इसी तरीके से सी कंपनी का जो लाभ है ये 0.5 करोड़ है। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.75 करोड़ ए और सी का जो कंबाइंड इनकम है वो हो जाएगा, सॉरी जो लाभ है प्रॉफिट है वो हो जाएगा। इसी तरह से डी और ई का भी आप यहाँ पे देख लीजिए, डी का जो लाभ है वो 0.75 करोड़ है एंड ई का जो आय है 1.25 करोड़ है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है, तो सिंपल है 1.75 डिवाइडेड बाई 2 करोड़, यही यहाँ पे करना है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 7:8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है स्टैट्स, में इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि स्टैट्स को करना बहुत ही आसान है। आप एक तरीका से उसको सॉल्व कीजिए। आप पहले टेबल बना लीजिए, जिस तरह से यहाँ पे टेबल बनाया गया, और टेबल की मदद से काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी स्टैट्स से। और जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक एक करके सारे टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और जब एक बार आपको समझ में आ जाए कि एक बार अगर आपको देख के समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अगर आपकी स्टैट्स
कमज़ोर हो या मैथ में आप कमज़ोर हो, आपको परसेंटेज वगैरह अच्छे से समझ में नहीं आता, एवरेज वगैरह अच्छे से समझ में नहीं आता, तो आप दोबारा देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार 2 बार देख के आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद स्टैट्स के क्वेश्चन कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दिया है पीडीएफ का, जिसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। मैं उसका आंसर भी डाल दूंगा, तो आप रीचेक भी कर सकते हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं है। तो आप वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम बार डायग्राम के बारे में और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उसके बेस पे फिर से हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्टैट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 2-3 दिन में हम स्टैट्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में, स्पेशली बीपीएससी रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।